हेलो नमस्कार, मैं संजू कुमार लर्न B2A यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको केमिस्ट्री कराने का वादा किया था, उसी सीरीज में आज हम अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। केवल और केवल रसायन का परिचय मात्र इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री की हमारी पहली वीडियो, जिसमें आप जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। तो जिन भी बच्चों ने साइंस साइड का चुनाव कर लिया है, उन्होंने मन बना लिया है कि हम लोग साइंस साइड लेंगे, वो PCM सब्जेक्ट पढ़ेंगे या PCB पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज ए साइंस। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक विशेष ज्ञान है। अब आपके मन में आया होगा कि विशेष ज्ञान क्या है। तो विशेष ज्ञान क्या होता है? किसी भी वस्तु या पार्टिकल के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना, कि वस्तु कैसे बनी, क्यों बनी, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं, इस तरह की संपूर्ण जानकारी अगर आपको है तो वही उसका विज्ञान कहलाता है। अगर परिभाषा के रूप में मैं आपको बताऊं कि विज्ञान क्या है, तो मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब कोई मानव प्रकृति को समझता है, उसको समझकर उसका वर्णन करने के लिए अपने ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से लिखने या प्रकट करने की चेष्टा रखता है, तो वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अपनी सुविधा, अपनी सुगमता के लिए अध्ययन के रूप में हमने मूल रूप से 3 भागों में इसको विभक्त किया है। जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं वो मूल रूप से 3 ही वर्ग विज्ञान के पढ़ते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। वैसे तो विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, भूविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड है, जो वैज्ञानिक वर्ग से रिलेटेड है, उसमें हम लोग केवल 3 चीज़ पढ़ेंगे: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह शाखा होगी जिसमें द्रव के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान वह शाखा होगी जिसमें द्रवों के या तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन होता है। और जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वनस्पति, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम रसायन विज्ञान की शाखा की बात करें तो रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसमें अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन होगा, और कार्बनिक रसायन जिसमें मूल रूप से कार्बन के तत्व या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होगा। इसकी एक अपनी श्रृंखला है, एक कार्बन तत्व जिसकी एक अपनी श्रृंखला है, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन होता है। दूसरी जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जीव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान को थोड़ा और डीपली में समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के निर्माण, द्रव के गुणधर्म, द्रव की अति सूक्ष्म संरचना, द्रव्यों की पारस्परिक क्रियाओं तथा जीवन के प्रत्येक संभव क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा में आप सभी को बार बार एक शब्द देखने को मिला होगा, जो है द्रव। द्रव यानी कि मैटर। वैसे आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर में द्रव के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं केवल आपको इतना बता दूँ कि द्रव जो है, इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हर एक वो वस्तु या हर एक वो पदार्थ जो जिसका अपना निश्चित आयतन है और वह क्षेत्र को घेरता है, अपना निश्चित आयतन है और एरिया घेरता है, वो द्रव्य कहलाता है। तो मूल रूप से रसायन विज्ञान किसी वस्तु या किसी पदार्थ के बारे में, उसके निर्माण, उसकी संरचना, उसकी क्रियाओं, उसके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन ही कहलाता है। तो केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान विज्ञान की वही शाखा है जिसमें हम द्रव्य के निर्माण यानी कि पदार्थ कैसे बना, कोई तत्व कैसे बना, उसकी क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुणधर्म है, उसकी सूक्ष्म संरचना, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब तथा उनकी परस्पर जो क्रियाएं होती है, केमिकली रिएक्शंस, उन सब की स्टडी करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान में आप और हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं
कि रसायन का इतिहास क्या है। रसायन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या है? तो भारत में रसायन का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप जानिए कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है, एंसाइंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें जो भारत का इतिहास है उसको वेदों के द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा दर्शाया गया है? वेदों के द्वारा। वेद जो हमारे ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। 4 तरह के वेद आपको भारत के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका सामवेद, तीसरा आपका यजुर्वेद और चौथा आपका अथर्ववेद। आप सोच रहे होंगे कि हम केमिस्ट्री वाले कहाँ वेदों में उलझ गए। तो मेरा तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि उन वेदों में ये कहा गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 चीज़ों का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। पृथ्वी का अध्ययन केमिस्ट्री में करेगा। पृथ्वी पे पाए जाने वाले खनिज, अयस्क, इन सब का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। जल, H2O, इसकी तो पूरी जीवन शैली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वायु, जितनी भी हमारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अग्नि, जो बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकता कुछ भी, तो उसका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। आकाश, जो क्या है, भंडार है किसका, गैसों का, उसका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि मूल रूप से केमिस्ट्री की जो शुरुआत है हमारे वेदों में हो चुकी है। कनाद, कौटिल्य, सुश्रुत, चक्रपाणि, नागार्जुन, इन सभी ने रसायन का जिक्र अपने अपने जो ग्रंथ है उनमें किया था। आइए और डीपली में रसायन के इतिहास को जानते हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम था अल्केमिस्ट। क्या नाम था उनका? अल्केमिस्ट। तो रसायन के क्षेत्र में प्रथम जो अर्थपूर्ण कदम उठाया गया था लगभग 350 से 1500 ईस्वी में अल्केमिस्ट के द्वारा ही उठाया गया था। ये वे महापुरुष थे जो 2 तत्वों की खोज में निकले थे। वे 2 तत्व कौन कौन से थे? एक अमृत और दूसरा पारस पत्थर। अमृत तो आप सभी जानते होंगे, एक ऐसा द्रव, एक ऐसा लिक्विड जिसको पीकर आदमी अमर हो जाता था, मर नहीं सकता। और पारस पत्थर वह पत्थर है जो जिस वस्तु को छू ले उसको सोना बना देता है। इन दोनों की खोज में अल्केमिस्ट निकले थे, जो कि अपनी खोज में पूर्ण रूप से असफल रहे। लेकिन फिर भी इनका योगदान रसायन में कैसा रहा? तो केमिस्ट्री में इनका जो सहयोग था, इनके द्वारा अनेक उपकरणों का निर्माण करना और विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न जो केमिकली रिएक्शन थी इनके द्वारा की गई थी। अमृत को खोजने में इन्होंने कई सारे रसायन बनाए। पारस पत्थर की खोज के लिए इन्होंने ना जाने कितने अम्ल क्षार की क्रियाएं कराई। तो मूल रूप से इनके द्वारा उठाए गए इन्हीं कदमों को हम रसायन का पहला सफल कदम मानते हैं। उसके बाद जो 1500 से जो 1600 का टाइम पीरियड था, उसमें हमारी केमिस्ट्री को, हमारे रसायन विज्ञान को इलेक्ट्रो रसायन का नाम दे दिया गया। आगे जब 1700 ईस्वी आई, जिसको हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड कहते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल 1774 में जोसेफ प्रिस्टले, ये जो नाम है जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, इनके द्वारा ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया, जिसे लेवोइजियर द्वारा प्रमाणित किया गया और यह सिद्ध किया गया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले। इनके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। खोज तो इन्होंने दिया, लेकिन उसको प्रमाणित किया लेवोइजियर के द्वारा। लेवोइजियर नामक व्यक्ति ने ऑक्सीजन को प्रमाणित किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि आग तभी लग सकती है जब ऑक्सीजन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी नहीं लगेगी। तो उनके द्वारा ये साबित कर दिया गया। ये जो नाम है लेवोइजियर, इन्हीं को हम लोग आधुनिक रसायन का जनक कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो आप बताएंगे कि लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आइए एक और रोचक तथ्य बताते हैं। केमिस्ट्री का जो वर्ड है, वर्ड जो है केमिस्ट्री का, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक वर्ड है कीमिया, जो मिस्र आपका जो देश है, जिसकी राजधानी है काहिरा, तो मिस्र देश का एक प्राचीन शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। या मिस्र के जो लोग थे
वो काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमी। इसी केमी से आया आपका कीमिया, और इस कीमिया से आई आपकी केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइजियर को कहते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, लेवोइजियर को। अब इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट को मैं एक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट क्यों कहता हूँ। वास्तव में ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप कभी बोर नहीं होगे। बोरियत जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ बच्चों को हिस्ट्री में बोरियत आती है तो कुछ को ज्योग्राफी में, कुछ को हिंदी में, तो इस सब्जेक्ट में आप कभी बोर नहीं होगे, इसलिए मैं इसको एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट कहता हूँ। वह शाखा जिसका कोई चरम बिंदु नहीं है। चरम बिंदु का मतलब कोई लास्ट पॉइंट इस सब्जेक्ट का नहीं है, जहाँ आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जाके ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो इस सब्जेक्ट के कोई चरम बिंदु नहीं है। जब तक पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक रसायन के ऐश्वर्य में वृद्धि होती रहेगी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में बढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को इसे इसमें पढ़ने में और मुझे इसे पढ़ाने में दोनों को मज़ा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो केवल और केवल इंट्रोडक्शन मात्र था। इसके बाद हम आपका पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े। बहुत जल्द हमारे जो लेक्चर है वो बोर्ड पर ही शुरू होने वाले हैं। आई होप आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।